चलें, हम फैक्टर का टॉपिक पढ़ रहे थे ना। यस सर। हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया था। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है, इसके पर्पस क्या होते हैं, लेटेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्या होता है। ये तमाम बेसिक्स हमने सीख ली थी ना। ई यस एफ ए सर। एस पी एस एस पे होता है, सी एफ ए अमोस पे होता है, कब सी एफ ए करना है, कब ई एफ ए करना है, तमाम चीज़ें ठीक है। यस सर। एक वीडियो मैंने कंप्लीट की हुई है। इस वीडियो का नाम है टेस्टिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट थ्रू एसपीएस एंड अमोस, ठीक है। इसमें मैंने यस सर। अमोस के थ्रू अमोस की बेसिक्स बताई हुई हैं। अमोस के थ्रू कन्वर्जन वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, डाइवर्जन वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, ये तमाम चीज़ें ठीक है। आगे पे एक्सेल में इन यस सर। सबको मैन्युअली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर की हुई है। डिस्क्रिप्शन में ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या सही। होता है, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड क्या होता है, एमएसबी एएसबी, ये बेसिकली क्राइटेरियाज है ठीक है। सही। रिलायबिलिटी चेक करने का यस सर। क्राइटेरिया ये है, 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर एक होता है कन्वर्जन वैलिडिटी, उसका क्राइटेरिया ये होता है। इन सब के थ्रेशोल्ड्स क्या होती है, तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है ठीक है। और जैसे हमने सही। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में तमाम चीज़ें मैनुअल कैलकुलेट करना सीखी थी, इस वीडियो में भी मैं तमाम चीज़ें मैनुअल कैलकुलेट करना सिखाई है, ताकि कोई बंदा आपको चीट करने की कोशिश करे, कोई बंदा रिजल्ट को फेक बनाने की कोशिश करे, तो आप उसको पकड़ सकें कि ये गलत काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है ठीक है। सही। आज हम कुछ और बेसिक सीख लेते हैं ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं हाउ टू परफॉर्म ई एफ ए थ्रू एसपीएसएस। सही। पढ़ें। हाउ टू परफॉर्म EFS थ्रू SPSS। ई एफ ए मीन एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस। अब मैंने क्लिक कर दिया एनालाइज पे, उसके बाद डायमेंशन रिडक्शन, फिर फैक्टर। अब मैं आपसे सही। पूछूं कि बताएं ई एफ ए का पार्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे। एनालाइज देन डायमेंशन रिडक्शन देन फैक्टर। फैक्टर ठीक है, नाम ही सही। डायमेंशन रिडक्शन रखा हुआ है। अब एक छोटा सही। सा उम्मत में इख्तलाफ है ठीक है, उलमा हजरात में सही। इख्तलाफात है। वो क्या इख्तलाफात तो नहीं है, ये वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये हम कहाँ पे क्लिक लगा हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है। यहाँ पे आप मैक्सिमम देखें पे डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं। ये फिलहाल दो सही। को डिस्कस, ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड डन। मैक्सिमम लाइकली। यस। यस और सर। बिल्टन क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है। फिर हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि रोटेशन में भी डिफरेंट रोटेशन है ठीक है। सही। ऑर्थोगोनल रोटेशन होती है, ऑब्लिक रोटेशन होती है, फिर ऑर्थोगोनल की फर्दर टाइप्स है, जिसमें वेरीमैक्स आ जाती है, क्वार्टरमैक्स आ जाती है, इक्विमैक्स आ जाती है ठीक है। और फिर सही। ऑब्लिक रोटेशन के अंदर ये आ जाती है, प्रोमैक्स आ जाती है, डायरेक्ट ऑब्लिक में आ जाती है, ये सारी रोटेशन की पार्ट्स है। तो फिर फाइनली सही। डिस्कशन हमारी ये हुई थी, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, हमने कौन सा स्टेटिस्टिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, तो इस क्लास के अंदर हम वो ऑप्शन यूज कर लें जो बिल्टन है, क्लियर है। सही। तो सही हम जो बिल्ट इन मोटे वाला। मोटे बिल्टन बिल्टन ऑप्शन है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्टन में क्या लगा हुआ है, प्रिंसिपल कंपोनेंट। जी, तो इसे हम कहेंगे पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ठीक है। सही है। क्या कहेंगे, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कंपोनेंट एनालिसिस। एनालिसिस ठीक है। ये क्या है, फैक्टर का पार्ट यस सर। है ना। यस सर। लेकिन एक छोटा सा साइंस है, मेरा भी इसके ऊपर एक आर्टिकल है, काफ़ी सारे आर्टिकल मिलते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस। डिफरेंस है मतलब सेम नहीं है। मैं बताता हूँ सुना। ये देखिए, ये मेरा ही पब्लिश आर्टिकल है 2014 का। इसमें टाइटल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हाँ, तो मार्केटिंग के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की कैसे एप्लीकेशन हो सकती है, इस आर्टिकल में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था ठीक है। अब केस क्या ठीक है, है सर। जैसे हमने पहले अच्छा एक और चीज़ पर एक एग्जांपल समझें जिससे आप सब समझ जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है IBM SPSS, क्या नाम है। IBM SPSS। अच्छा, दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम है IBM अमोस, यहाँ पे ये भी ठीक है। सही। अब बेसिकली 6-8 सॉफ्टवेयर है, SPSS है, अमोस है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ठीक है। ये देखें, सही है। मॉड्यूलर है, टेक्स्ट एनालिसिस है, डेटा कलेक्शन है, अमोस है, सेंट्रल पावर है। लेकिन इश्यू बोलो क्या है, इन सब के क्या? नाम के शुरू में IBM SPSS है। IBM।
Yes sir. हम जो करंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसका नाम है IBM SPSS Statistics। डन। IBM सही है। और SPSS इसका नाम है Statistics IBM SPSS AMOS। डन। सही। लेकिन कॉमन क्या चल रहा है, जब भी हम SPSS बोलेंगे ना तो लोग समझ जाएंगे हम स्टेटिस्टिक्स वाले की बात कर रहे हैं। सही। जब आप SPSS बोलेंगे ना तो कोई ये नहीं समझेगा ये AMOS है। AMOS है। Yes sir. जब आप SPSS बोलेंगे तो वो समझेगा कि IBM SPSS Statistics है। स्टेटिस्टिक्स की बात की जा रही है। मतलब समझ में आ गया है तो दोनों Yes SPSS, sir. इसको कोई मतलब वाली बात Yes नहीं sir. है। क्लियर हो गया? क्लियर है। Yes sir. ठीक है। तो नॉर्मली जो आर्टिकल ये बनाते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन PCA एंड फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, वो बेसिकली sir. फैक्टर एनालिसिस के अंदर ये ले रहे होते हैं, आगे डायमेंशन रिडक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टर कह रहे होते हैं और पीसीए को पीसीए कह रहे होते हैं। ठीक है, PCO सही है। लेकिन जो बाकी कॉम है, मेजॉरिटी कॉम है, वो जब फैक्टर एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ाती है तो फैक्टर एनालिसिस में पीसीए पढ़ा रही होती है। ये मतलब समझ में आ गया? आ गया सर। ये कॉम को कंफ्यूज कर देता है। तो इन दोनों में वैसे डिफरेंस क्या है? कॉमन वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, इन चीजों का चलिए डिस्कस कर सही। लेता हूँ मैं। इरादा तो मेरा नहीं था। नहीं सर वैसे ही बता दें फिर। चलिए एक लाइन में सीख लेते हैं ना। एक होता है टोटल वेरिएंस, ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक होता है यूनिक वेरिएंस, ठीक है, और दूसरा सही तो है। कॉमन वेरिएंस। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा? टोटल वेरिएंस। हाँ, तो टोटल वेरिएंस किन दो का कॉम्बिनेशन है? यूनिक वेरिएंस प्लस कॉमन वेरिएंस। अच्छा, आसान जबान में समझते हैं। यूनिक वेरिएंस को ना आपने कहीं पे स्पेसिफिक वेरिएंस भी देखा होगा, इसको सही। स्पेसिफिक भी कहते हैं। डन है? डन। अच्छा, अब जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना उसी के अंदर रह के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका नाम क्या लिखा है आपने? कॉमन वेरिएंस। डन। डन। माने 5 वेरिएबल है। अब सही। कॉमन वेरिएंस का मतलब बोलो क्या है? ये वेरिएबल कितना वेरिएंस शेयर कर रहा है बाकी सबके साथ। तो टेक्निकली हमने जो आर स्क्वायर नहीं पढ़ा था, यस यस सही वो है। चीज हो रही है। ये बात समझ रहे हैं? कॉमन वेरिएंस है। सही कॉमन है। वेरिएंस। और यूनिक वेरिएंस वो होता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, जो रिमेनिंग रह गया उसका। सही है। जैसे हमने वहां पे रेजिडुअल आर स्क्वायर पढ़ा ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ यस सर। फ्रिगेशन, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल, याद आया आपको? उसमें जो यस सम सर। स्क्वायर ऑफ फ्रिगेशन था वो शेयर्ड वेरिएंस था, और जो रेजिडुअल था वो था जो शेयर्ड नहीं हो रहा। क्लियर है? यस सर। तो फैक्टर में हम देखते हैं मॉडल किस पे बना रहे हैं, हम टोटल वेरिएंस पे बना रहे हैं या फिर कॉमन वेरिएंस पे बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं। तो जो पीछे के सही। फार्मूला है वो चेंज हो जाते हैं। डन। डन। चलें, अभी हम तो बिल्टन बिल्टन चल रहे हैं, तो बिल्टन बिल्टन पे भी हम खेलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बस एक चीज पढ़ी है कि एसपीएस पे रन कैसे होगा। स्टार्ट करें। सही है। यस सर। कैसे रन होगा? एनालाइज देन एनालाइज, डायमेंशन डिटेक्शन। डायमेंशन डायमेंशन रिडक्शन, डिटेक्शन फैक्टर। देन फैक्टर। ठीक है, अब यस सवाल ये सर। होता है, हमने कहा था इसके अंदर क्वांटिटेटिव वेरिएबल यूज होंगे, ऑर्डिनल होंगे, तो नॉमिनल हम नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ यस यस क्वांटिटेटिव सर। वेरिएबल डाल दिए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मल्टीवेरिएट टेक्निक है, इंटरडिपेंडेंसी बेस्ड टेक्निक है, डेटा में कोरिलेशन होनी चाहिए इसको रन करने के लिए। ठीक है, यस यस सर। जिस तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमने अनोवा की सिग वैल्यू पढ़ी थी ओवरऑल मॉडल के लिए। ठीक है, यस सर। यहाँ पे भी कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए जो हमें बताए कि ओवरऑल मॉडल फिट है या नहीं, फैक्टर रन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यस सर। इसका नाम क्या है? ये दिया हुआ है, बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेसिटी। सही। रिपीट करें। बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेसिटी। हाँ, इसकी सिग वैल्यू देख के हम डिसाइड करेंगे। बोलिए ना मोहित साहब, आप लाइन कंप्लीट करेंगे तो मुझे यकीन होगा ना आपको समझ में आ रहा है। इसकी सेक वैल्यू देख के डिसाइड करेंगे ना कि फैक्टर रन हो सकते हैं। जी, अच्छी बात है। इसका नल हाइपोथेसिस क्या है? मतलब फैक्टर रन नहीं हो सकता। हाँ, इसका मतलब है डेटा में कोरिलेशन नहीं है। नहीं है। यस सर। तो इसकी सिग वैल्यू अगर लेस देन 0.05 हुई तो मतलब डेटा में इनफ कोरिलेशन है, हम फैक्टर रन है। कर यस। सकते हैं। डन। डन। ठीक है, तो ओवरऑल कोरिलेशन मैट्रिक्स की एक कोरिलेशन होनी चाहिए। यस सर। अब माने 15 वेरिएबल है, वो तो कॉम्बिनेशन बना देगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ये देखें,
कोरिलेशन मैट्रिक्स में जाके दिखाता हूँ आपको। ये सारे वेरिएबल अगर मैं कोरिलेशन में जाके बनाता तो वो तो 2 by 2 के कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ कर देगा, करेगा ना। ये यस देखें, सर। हमने कोरिलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, इसे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें कितना बड़ा मैट्रिक्स बन गया है, सेल का, रीसेल से सेल का। अभी तो हमें ओवरऑल देखना है ना। मॉडल का देखना है। यस हाँ, सर। अभी इन दो में है, इसमें नहीं है। अब ओवरऑल कैसे पता चले? तो कोई चीज ऐसी आनी चाहिए जो एवरेज कैलकुलेट करे, जो हमें बताए कि ओवरऑल क्या माहौल बन रहा है। डन। यस सर। कोई यस सर। सोल्यूशन होना चाहिए ना इसका भी। बिल्कुल। बार्टलेट टेस्ट किसी न किसी की बेस पे हो रहा होगा। हाँ। तो एक वैल्यू तो KMO वैल्यू, KMO में। हाँ ये लिखा हुआ शुरू में, ठीक है। सही। सही है। वैल्यू का नाम क्या है? KMO वैल्यू। काइजर माइल्ड ऑल्किन इसका पूरा नाम है, ठीक है। सही। रिपीट करें। आइजन माइल्ड ऑल्किन, माइक ऑल्किन दिखा देता हूँ आपको, ऑल्किन। MYE आ रहा है, काइजर माइल्ड ऑल्किन। मैंने चेक लिख, ये देखें काइजर माइल्ड ऑल्किन दिखा। सही है। मेयर कह काइजर दें, माइक काइजर मेयर ऑल्किन कह दें, माइल्ड ऑल्किन कह दें, सही है। ठीक है। डन हो गया। यस सर। वापस उस पे आते हैं। इसकी सेक वैल्यू देखेंगे सर। सेक वैल्यू नहीं देखेंगे, सेक वैल्यू तो बार्टलेट टेस्ट की है, तो ओवरऑल कोरिलेशन के लिए निकाला है ना। यस सर। सही। अब आप कहेंगे इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया भी होना चाहिए। यस सर। तो हम इसका क्राइटेरिया बनाते हैं 0.5। अच्छा, एक और बात, ये कोरिलेशन है ना एक तरह की। मोहित साहब, सर ये जो 0.5 आप बोल रहे हैं हम खुद बनाएंगे या नहीं नहीं, कोई स्टैंडर्ड 0.5 है? उसकी वजह बता, ये फैक्टर के अंदर हमने स्टैंडर्ड 0.5 रखा हुआ है, क्योंकि सही है। सही। देखें सवाल ये उठता है कि 50% से ज्यादा है, तो मतलब इसको जब हम कर कोरिलेशन पढ़ सकते। रहे थे, मैंने आपको बताया 0 to 3, 0.3 to 0.5, 0.5 to यस 0.7, सर। लो मॉडरेट, याद है आपको? स्ट्रॉन्ग। यस सर। वीक हाँ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग। यस। हाँ, जैसे उस वक्त हमने ये बात डिस्कस कर ली थी, कुछ लोगों का मानना है 0 यस। से 0.3 तक लो है, 0.3 से 0.5 मॉडरेट है, फाइन फाइन। 0.5 यस से सर। सही है। 0.7 आगे हाई आ जाती है। और मैंने आपसे कहा था सही मेरा है सर। मानना नहीं है, मेरा मानना सही है। है कि 0.7 से ज्यादा हाई मानी जाएगी, 0.5 से 0.7 बिल्कुल। मॉडरेट मानी जाएगी, 0.5 से प्लस लो मानी जाएगी, ठीक है। डिफरेंट यस क्राइटेरिया सर। दिए होते हैं, लेकिन हमने कहा था चले सही। हम 0.5 से ज्यादा को मान लेंगे हाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सही। 0.7 को ही लेके चलना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि बुक 0.5 कह रही है, तो हम बिल्टन पॉइंट, देखिए इसमें सिंपल लॉजिक है, जितनी ज्यादा उतना अच्छा है। कम अज कम सही। कितनी? सही। सही। कम 0.5 को बेस बनाएंगे। कम अज कम 0.5 तो रखेंगे ही रखेंगे ना। आइडियल क्या होना सही है। चाहिए? 1 1 तो खैर नहीं आने वाली, आप जितनी ज्यादा हो। ज्यादा हो जाए ना सर, वही हाँ, मैक्सिमम की तरफ। जितनी मैक्सिमम हो उतना अच्छा है, ठीक है। सही है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। आगे चलें। चले। अब सवाल ये उठता है कि अगर KMO की वैल्यू 0.5 से कम आ गई, बार्टलेट टेस्ट की सीक वैल्यू भी लेस देन 0.05 आ गई, तो बार्टलेट कह रहा है कंटिन्यू करो, KMO कह रहा है कंटिन्यू नहीं करो, नहीं। तो ये तो फंस जाएंगे। इसका मतलब है हाँ। कोरिलेशन है पर इनफ नहीं है, तो हमें किसी भी तरह KMO की वैल्यू 0.5 से ज्यादा चाहिए होगी। यस। चलें और भी एक्सट्रीम एग्जांपल करते हैं, बार्टलेट की वैल्यू भी 0.05 से ज्यादा है, अब हम फैक्टर रन नहीं कर सकते, तो नहीं कर। जिस तरह यस सर। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में अपने मॉडल को फिट करने के लिए क्या करते थे, इनसिग्निफिकेंट अभी वैल्यू को बाहर हाँ। करते थे ताकि एडजस्टेड आस्क को इम्प्रूव हो जाए, बड़ा। ठीक है। यस सर। इसमें भी ऐसा सही। कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, इसमें भी यही। यस सर। होना चाहिए ना। यस, जो इनसिग्निफिकेंट है उन्हें फिर मॉडल से हटा हाँ, दें। लेकिन पहले डिसाइड करते KMO तो एक ओवरऑल वैल्यू थी, राइट। मॉडल की। यस सर। ये किसी न किसी बेस पे आ रही होगी। हाँ। अब माने मेरी रिसर्च में 15 वेरिएबल है, कितनी KMO की वैल्यू आएगी? एक ही आएगी। एक ही आएगी, अच्छा आंसर दिया आप, ओवरऑल। लेकिन कोई इंडिविजुअल वैल्यूज भी आ रही होगी जिसकी एवरेज तब हाँ कैलकुलेट करके हमें KMO निकाला होगा, राइट। बिल्कुल, यहाँ इंडिविजुअल भी आ रही है। उस इंडिविजुअल वैल्यू का नाम है MSA। इंडिविजुअल वैल्यूज का नाम है MSA। हाँ, मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी, ठीक है, अभी लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सही। यहाँ पे कहीं होगा, सही। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको, मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिक्वेसी, ठीक है। जितने सही। वेरिएबल होंगे उतनी MSA की वैल्यूज होंगी, राइट।
राइट। हमें कितनी चाहिए होगी वो? जितने वेरिएबल होंगे उतनी एमएससी की नहीं वैल्यूज नहीं, होंगी। उसका थ्रेशोल्ड क्या रखें? 0.5 ही रखें। जी। अब इमेजिन करें मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल है, ठीक है। एक की 0.6 यस। थी, एक की 0.45 थी, ठीक है। 0.45 वाले को हटा ना दें। ना यस ना, जब उन दोनों की एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो ऑलरेडी 0.525 हो जाएगा, मेरा के में तो ऑलरेडी 0.5 हाँ से हाँ ज्यादा आ हाँ, रहा है ना। सही है, फिर नहीं हटाएंगे। लेकिन मेरे यस पास सर। चार पांच वेरिएबल है, 1.6 है, 1.52 है, 1.48 है, 1.41 है। तो मैं देखूंगा किसको निकालूं तो मेरा ओवरऑल 0.5 से बढ़ जाए। डन। सही है। यस सर। अब इसमें भी कॉम का उम्मत का इत्तेफाक नहीं है। दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप एमएसए को बाहर निकालो जब तक केएमओ की वैल्यू 0.5 से बड़ी ना हो जाए। बड़ी ना हो जाए। अब मेरी 5-6 वैल्यूज एमएसए की जो 0.5 से छोटी है। अब मैंने जब दो वैल्यूज निकाली, मेरा केएमओ 0.5 से बढ़ गया, क्योंकि मेरे कुछ वेरिएबल थे जिनकी केएमओ की वैल्यू 0.8 0.9 थी। लेकिन अभी सही भी है। मॉडल में कुछ ऐसी एमएसए की वैल्यू है जो 0.45 है, जो 0.42 है। लेकिन उस सही 0.9 वाले ने ओवरऑल एवरेज फिट कर दी है। अब दो सही थॉट ही है। एक थॉट कहता है आपका ओवरऑल केएमओ 0.5 से बढ़ गया है ना, उनको रहने दो, ठीक है। सही। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहेगा उसको भी निकाल दो जो निकालो। 0.5 से कम। क्योंकि अगर आप उसको निकालोगे तो आपका केएमओ 0.7 0.75 पे आ बेहतर हो जाएगा, जाएगी। केएमओ हाँ। और बेहतर हो यस। जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो फ्यूचर में आपको समझ गए। दोनों किस्म के टीचर मिलेंगे, तो आप गलती निकालने मत बैठ जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सही है। चले आगे। यस सर। चलें सर। अब सवाल एक मसला है बहुत बड़ा, क्योंकि एमएसए की वैल्यू ये बिल्टन में नहीं देता, हमें कहीं ना कहीं चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसका नाम है एंटी इमेज टेबल। कहाँ पे टेबल है सर? ये देख रहे हैं हाँ, एंटी इमेज। यहाँ देख रहे हैं। सही है, एंटी इमेज। यहाँ पे चेक लगा देंगे। सही। ये हमने एंटी इमेज पे चेक क्यों लगाया, मुझे क्यों चाहिए ये एंटी इमेज? मेरे ख्याल से एमएससी की वैल्यू। हाँ, एमएसपी की वैल्यू इसके अंदर दी होगी, जी सर। ठीक है। सही है। तो ये हमें बताएगा, यहाँ से हम एमएसपी की वैल्यूज देखेंगे। यहाँ तक डन हो गया। एक काम यस करते हैं, सर। पहले मैं आपको सारी थ्योरी करवा देता हूँ, फिर सब एक सारे टेबल एक साथ दिखाता हूँ, या साथ सही साथ है सर। थ्योरी करें टेबल करें, थ्योरी करें टेबल करें, खिचड़ी हो जाएगी इस तरह सर ज्यादा। पहले थ्योरी करा दें यहाँ सर हाँ, पूरी, तो यहाँ तक ताकि लॉजिक समझ में कॉन्सेप्ट आ बन गई, जाए। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद यस फिर सर। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो सही है। आपने फैक्टर रन किया, आपने केएमओ की वैल्यू देखी, आपने पीएमएस से चेक किया, आपने देखा किसको निकालना है किसको रखना है। डन। डन। अब माने 3 एमएसए की वैल्यू जो 0.5 से कम है, निकालेंगे। पहले सबसे कम को निकालेंगे ना, फिर चेक करेंगे। तीनों को एक साथ निकालेंगे क्या? एक एक करके पहले एक निकालेंगे, फिर जी केएमओ की वैल्यू चेक जी। करेंगे। सेम वही 0.5 से। जो हमने मल्टीपल लीनियर में पढ़ा था, एग्जैक्ट वही काम हो रहा है। एक को यस निकालेंगे, सर। बाकी सबके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उस वेरिएबल की एमएसए की वैल्यू बाकी सबकी प्रेजेंस में है। जब वो एक यस निकल सर। जाएगा तो हो सकता है बाकी सबके रिजल्ट चेंज हो जाए। ये बात समझ में आती है? समझ में आ गई। ठीक है। सही। एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। हमने अब निकाल सर दिया ये में से। जी बोले। वही जो लोएस्ट होगी सबसे पहले उसको निकालेंगे हाँ ना, हाँ उसी हाँ। पैटर्न से हाँ हाँ, वही निकालेंगे। सही पैटर्न। है। जो सबसे लोवेस्ट है सबसे उसको निकालेंगे। डन। सही है। यस सर। चलें। फिर एक चीज है कम्युनिटी के नाम से। सही। किस नाम से? क्या बोला? कॉमनैलिटी। कम्युनिटी। हाँ कम्युनिलेट। सही हाँ। है। कम्युनिटी, जितने वेरिएबल है उतनी कम्युनिटी की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सही है। और इसका थ्रेशोल्ड नॉर्मली हम 0.7 देते हैं कि 0.7 से लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सही है। अच्छा, किताब में 0.6 भी लिखा हुआ है, 0.5 भी लिखा है। कम्युनिटी होती क्या है? एक्सप्लेन वेरिएशन, ठीक है। एक्सप्लेन वेरिएशन। सही जानते है। निकलेगी कैसे? माने आपके 14 वेरिएबल है, 1 to 14। आप 1 को डिपेंडेंट बनाए, बाकी 13 को क्या बनाए? इंडिपेंडेंट। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन कर दें, ठीक है। ओहो सही है। उसमें जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या बताएगी? वेरिएशन इन वेन वेरिएशन इन 1 एक्सप्लेन बाय 2 to 13, यही है ना? टू टू। यस सर। मतलब वो 13 वेरिएबल मिल के इसको कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही होगा ना? यस सर। तो हमें तो फैक्टर के अंदर तमाम वेरिएबल आपस में इंटर कोरिलेटेड चाहिए थे, एक से लिंक होने चाहिए थे। हाँ। तो अगर वो वेरिएबल बाकी 13 से लिंक हुआ तो उसका आर स्क्वायर ज्यादा आएगा।
यस सर, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को डिपेंडेंट करेंगे और इंडिपेंडेंट बिल्कुल, किसको बाकी सबको करेंगे, इंडिपेंडेंट। हाँ 1 3 वन 4 5, 1 3 ठीक है। तो उसके बाद 13 3 तक। को इंडिपेंडेंट करेंगे, डिपेंडेंट करेंगे, बाकी सबको इंडिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। तो इतनी यस सर, लंबी हमें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए फैक्टर हमें खुद ये कम्युनिटी का टेबल दे देगा, ताकि हमें इतनी लंबी प्रैक्टिस ना करनी पड़े। अगर हमें ये टेबल ना देता ना, हमें बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ जाती, समझ रहे हैं। सही। यस सर, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऊपर से एमएस से चीजें क्लियर करके आए होंगे, समझ रहे हैं। हाँ सही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एमएस का कंसेप्ट नहीं पता, एंटी इमेज का कंसेप्ट नहीं पता, तो केएमओ से डायरेक्ट क्रिमिनलिटी पे चले जाते हैं, ठीक है। वो तो जब हम सही। कम्युनिटी पे जाएंगे, एमएस को मिस करेंगे, तो वही काम हम कम्युनिटी में जाके कर सकते हैं कि जिसकी कम्युनिटी वीक है उसको निकाले बाहर। सही है। इसकी इसलिए रेंज सर 0.7 है। 0.5 भी लोग देते हैं, 0.6 भी देते हैं, 0.7 भी देते हैं, ठीक है। मैं 0.7 सही है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आर स्क्वायर है, ठीक है। पॉइंट सही सेवन है, का मैं स्क्वायर दूंगा तो 0.49 बन जाएगा। बिल्कुल। तो जब हम कोरिलेशन को 0.5 रख रहे हैं, तो फिर आर स्क्वायर को 0.7 रखना चाहिए, कॉमन सेंस के बिल्कुल मुताबिक। यही बात सही लीनियर सही। रिग्रेशन में मुझे समझ में नहीं आती अक्सर लोगों की। वो कहते हैं आर स्क्वायर भी 0.5 से ज्यादा चाहिए, आर भी 0.5 से ज्यादा चाहिए, ये जहालत वाली बात है, समझ हाँ, रहे हो हैं। ही नहीं सकता। सही अब है। यस सर। क्योंकि अगर आपको आर 0.5 चाहिए, मतलब आपको आर स्क्वायर 0.7 चाहिए, ठीक है, तो आर तो ऑटोमेटिकली 0.49 हो गया, ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आपको यस सर। आर स्क्वायर 0.5 से ऊपर चाहिए, फिर आपकी आर की रिक्वायरमेंट 0.25 होनी चाहिए, यस सर। क्योंकि उसी का स्क्वायर रूट है ना वो, ये बात समझ रहे बिल्कुल। हैं। यस खैर सर। मैंने उल्टी बात कर दी, मैंने उल्टा, सर हाँ, हाँ आर आर की वैल्यू पॉइंट, हाँ 0.7 हाँ है हाँ हाँ और आर स्क्वायर की हाँ वैल्यू हाँ हाँ 0.49 0.49, है। हाँ उल्टा कह दिया मैंने, ठीक है। आर यस। की वैल्यू 0.7 और आर स्क्वायर की वैल्यू 0.49, 0.5 से ज्यादा, समझ गए। तो यहाँ पे यस सर। कम्युनिटी में भी हम यही करेंगे, ठीक है। सही। तो कम्युनिटी की वैल्यू 0.25 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने आर की वैल्यू 0.5 रखी है, तो कम्युनिटी की वैल्यू 0.25 से ज्यादा होनी चाहिए ना। 0.25। यस सर। तो चलो हम 0.3 लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है। सही है। या तो फिर मैं ये करूँ ना, अगर मुझे कम्युनिटी की वैल्यू पॉइंट, अच्छा किताबों में 0.5 दी हुई है, अगर 0.5 दी हुई है ना, तो फिर मैं केएमओ को 0.7 या एमएसए को 0.7 लेके चलूंगा, ये समझ रहे हैं। सही है। तो सही अगर है। आपने ऊपर 0.5 लिया है ना, तो कम्युनिटी फिर आप 0.25 या 0.3 लेके चलें, सही। क्योंकि मेरा मानना उसका है कम्युनिटी स्क्वायर का कम से कम, रिलेशन है। हाँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी को अगर आपने 0.5 लेके चलना है ना, तो फिर मैं ऊपर भी केएमओ भी 0.7 लेके चलूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इतना सही। टेक्निकल नहीं हो रहे, बुक पे चल रहे, तो बुक ने क्योंकि ऊपर 0.5 बोला है, केएमओ की वैल्यू, एमएससी की वैल्यू, उसने कम्युनिटी का कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया, तो हम एक काम करेंगे, कम्युनिटी को 0.3 पे लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। सही। सही है। अगर कम्युनिटी का टेबल मेरे पास ना होता, तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती और सारे आज को निकालने पड़ते, लेकिन कम्युनिटी का टेबल मेरे मल्टीपल पास, लीनियर। यस। ठीक है। आगे, अब मैंने 15 वेरिएबल फैक्टर में डाल दिए, अब मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कितने फैक्टर बनाने हैं, ये मुझे बताएगा आइगन वैल्यू। कौन हाँ, बताएगा, आइगन वैल्यू। जी। इसके 4 क्राइटेरिया है, लेकिन वो एक ही क्राइटेरिया घुमा घुमा के कान पकड़ रहे हैं, वो मैं आपको चारों क्राइटेरिया दिखाऊंगा, लेकिन एक ही बात है, सही। ठीक है। एक कहता है आइगन सही। वैल्यू बताएगा, दूसरा कहता है स्क्रीट प्लॉट बताएगा, ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरिया सही। दिखाए जाते हैं, लेकिन एक ही बात है सारे, बात समझ रहे हैं। सही। ये देखिए स्क्रीन प्लॉट दिया हुआ है सही। ना, यस सर। ये इसी आइगन वैल्यू को ड्रॉ कर देता है, उसी नंबर का ग्राफ बना देता है। तो आप नंबर देखें, ग्राफ एक ही देखें, क्या बात हो। फर्क पड़ रहा है, एक ही बात। यस एक ही सर। बात हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज है परसेंटेज वेरिएशन, उसको भी डिस्कस करते हैं, परसेंटेज वेरिएशन क्या होती है, ठीक है। सही अब है। सवाल ये आइगन वैल्यू कैसे बताएगा, जितने वेरिएबल है उतनी ही आइगन वैल्यूज होंगी। आइगन। सही। रिपीट करें लाइन को। जितने वेरिएबल्स हैं उतनी आइगन वैल्यूज। अच्छा, हमने तो शुरू में 15 वेरिएबल डाले थे, एंड में आइगन वैल्यू 12 क्यों आ रही है, क्या वजह होगी आपके ख्याल से। ये इनसिग्निफिकेंट होंगे ना हमने फैक्टर्स। शुरू के 3 एमएसए वगैरह के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू निकाल दिए होंगे। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आती है। यस सर। अच्छा, बेसिकली सर आइगन वैल्यूज उतनी आएंगी जितने फैक्टर्स हाँ बनेंगे मॉडल। नहीं, जितने वेरिएबल्स होंगे, डन। जितने वेरिएबल। सही है, डन। मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलें, ये अभी मैं केएमओ वगैरह पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने अभी 11 वेरिएबल डाले, कितनी आइगन वैल्यूज आई हैं,
11 देखें टोटल 11 आ गई। बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर से देखें हम सब गुजर आए हैं, ये 6 वैल्यू 0.00 है। बिल्कुल। चलिए साथ साथ कर लेते हैं यार, ये फिर आपके सामने होगा ना। एंटी इमेज कंटिन्यू, ओके जी। सबसे पहले देख, अच्छा के एम ओ का फुल नाम क्या है? काइजर मेयर हॉलकिन। हाँ, एक फनी केस है, मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताता, आपको बुरी बात है क्योंकि नेगेटिव बात है तो नाम बताना नहीं चाहिए। तो के से एक ही यूनिवर्सिटी आती। नहीं नहीं, एक यूनिवर्सिटी में मैं कोर्स पढ़ा रहा था, ये बात है 2010 की। अच्छा 2010 सही के दिसंबर में मैं ये कोर्स पढ़ा रहा था, मैं फैक्टर पढ़ा रहा था। तो मुझे सही। एक मैसेज आया कि सर मुझे कम्मो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे हुआ कि कम्मो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ। मैंने कहा चलो मैं क्लास में भी देखता हूँ, तो वो के एम ओ को कम्मो कह रहा था, तो उसको सही अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, सही है। तो फिर अब तक याद है, तक आज 2011 आ चुका है, 11 साल होने को आ गए हैं। तो ये के एम ओ है, इसको अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, सही है। आपने इसको कम्मो नहीं बनाना। ओके, सही है। अच्छी अच्छी बात होती है तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम बता देता, अभी मैं यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए नहीं बता रहा, फिर खामा खामा मजाक बनाएंगे। तो ये बार्टलेट आईओबीएम की तो नहीं सीख है? वैल्यू कितनी होगी? नहीं, उस वक्त IUBM में ये कोर्स पढ़ाया नहीं जाता था। अच्छा, ये एक वैल्यू सर 0 है ना? 0.05 से कम है ना, हाँ वही, सिग्निफिकेंट है नहीं है। 0.05 से कम है। KMO की वैल्यू भी काफी है। बिल्कुल। ये देखिए, 0.815। मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिकेसी, ये ओवरऑल है ना। बिल्कुल। अब ये एंटी इमेज मैट्रिक्स में देखें, दो पार्ट्स में डिवाइड है। डन। डन। ये कोवेरिएंसेस है और ये कोरिलेशन है। ये जो आप डायगोनल देखिएगा, डायगोनल में एक स्टेरिक बना होगा, दिख रहा है? दिख रहा है। ये जो स्टेरिक है, ये MSE की वैल्यू है। वो सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, ये जिस पे A बना हुआ है वो क्या है? वही एमएसए की वैल्यू है। हाँ, तो सेल्स की MSE की वैल्यू 0.5 से ज्यादा है। सेल्स की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन डायगोनल देखते रहे, कोई है 0.5 से कम? नहीं है सर। सारे जाने दें। जाने दे। चले, कम्युनलिटी आ गई, कोई है 0.3 से कम? 0.3 से कम नहीं है। अगर मेरा 0.5 का क्राइटेरिया होता ना, ये निकलता, सेल्स निकल जाता। सेल्स निकलता, हाँ सेल्स निकलता। ठीक है, तो अभी निकाल के देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। अगले टेबल का नाम है टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन। ठीक है, सही। 11 वेरिएबल है, कितनी आइगन वैल्यूज आ गई? 11। एक मजे की बात ये, इन सब का सम करेंगे तब भी 11 ही बनेगा। 11 बनेगा? हाँ, इन सब का सम कभी आप करेंगे ना, करके दिखा दूं? कॉपी? नहीं सर सही है, समझ नहीं नहीं, आप ना यकीन करें मेरे ऊपर। क्या आ रहा है? 11। यकीन आ गया आपको? सर पहले भी आ गया। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। डन। डिसेंडिंग ऑर्डर सही है। डन। बेसिकली जितने आइटम होते हैं वो उतने फैक्टर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब सही है। सबसे अब इसमें आपने जो क्राइटेरिया रखना है फिलहाल 1 का रखना है। जितनी आइगन वैल्यूज 1 से बड़ी होंगी उतने फैक्टर बनेंगे। ठीक है, सही है। तो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू वाला फैक्टर कितनी है? 6। 6। दूसरी कितनी है? 2.48। तीसरी कितनी है? 0.745। कितनी आइगन वैल्यूज 1 से बड़ी हैं? 2 कितने और 3 फैक्टर है सर बने? नीचे। हाँ सही है, सही 2 है सॉरी। जो कितने फैक्टर बनेंगे? 2। 2। डन हो गया। डन। अब इसमें बहुत बड़ी बहस शुरू होगी। अच्छा, ये देखिए, पहला फैक्टर दिखा है, पहला बिल्कुल। 6.030 था ना। देखिए, यस सर। दूसरा यस सर। क्या था? 2.48। 2.48। ठीक है, अब मसला सही क्या है। है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको पढ़ाते हैं। अब इस 6.030 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे 54% आ जाएगा। डन। सही है। 2.483 को डिवाइड करेंगे 22 से, तो 11 से, तो ये 22% आ जाएगा। ठीक है, सही और सही ये है। कम्युनिटी में सबको ऐड कर रहा है।
सही सही। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहस शुरू हो जाएगी। वो बहस क्या है? जब भी आप क्या? तमाम वेरिएबल्स को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर्स के अंदर, तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिस हो जाती है, आप तमाम इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 11 की सही। जगह एक वेरिएबल या एक फैक्टर को यूज करेंगे, तो कितने परसेंट इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर पाएंगे और कितने परसेंट मिस हो जाएगी? 54.8%। तो आप ये सोचेंगे कि 11 की जगह एक तो यूज हो जाएगा, लेकिन क्या मैं 46% इंफॉर्मेशन मिस कर सकता हूँ? ये डिसीजन लेना होता है। अभी हमने क्राइटेरिया 1 का बनाया हुआ है ना, यस हाँ। तो मैं 2 फैक्टर बना सकता हूँ। 77%। 77। अब यहाँ पे झगड़ा बोले क्यों शुरू होगा? अब सुपरवाइजर मुझसे कहेगा फैक्टर करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 80% इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मैं 20% से बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर मैं 2 सही। फैक्टर बना दूं तो कितनी परसेंट इंफॉर्मेशन आएगी? 77%। तो फिर सुपरवाइजर तो 80 पे टिका हुआ है, क्या करूं? फिर तीसरा ले लेंगे। तीसरा लेना पड़ जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। अच्छा, मजबूरी है सर। अगर सुपरवाइजर 90 कह देता, 80 क्या कहता, 89.92 भी एक्सेप्टेबल है, तो कितना करना पड़ता? फिर 5 को लेना पड़ता है। 4 लेने पड़ जाते ना, चौथे पे 89.926 हो जाएगा। हाँ चले। सही है। ये बात समझ में आ रही है? आ गई। अब एक नई बैच शुरू हो जाएगी। कहाँ तक हम क्राइटेरिया ड्रॉप कर सकते हैं? कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो जाहिर बात है, स्टैंड अभी तो आपने 1 का स्टैंडर्ड मुझे दिया था ना। हाँ वो सही है। तो इनिशियल आप। सही है हाँ, सर। तो अब मैं 1 के स्टैंडर्ड को बेस बनाऊं तो फिर 2 बनेंगे, ठीक है। सही है। अब आपने बिल्कुल। कहा कि मैं 1 के स्टैंडर्ड को बेस नहीं बना रहा, मैं परसेंटेज को बेस बनाने जा रहा हूँ कि मुझे कितना परसेंट सही है। चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, शुरू से रन करते हैं। एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखें अपने आइगन वैल्यू पे क्या क्राइटेरिया दिया हुआ था? 1। 1। सही। अब मैं इसको क्या दे दूं, 0.7 दूं? 0.7 दे रहे हैं। सही है। पहले मैं कुछ और दिखा दूं आपको। नीचे देखे 2 फैक्टर बने हुए, देख रहे हैं, फैक्टर 1 फैक्टर 2 दिखा आपको? सही। यस सर। इसने से 2 बनाए थे। अब मैं इसको कहता हूँ भाई 1 नहीं है, 0.7 है। कंटिन्यू। सही। ओके। अब ये देखिएगा कितने बना दिए? 3। 3। देखिए क्रिमिनलिटी चेंज हो गई है, बिल्कुल। सारा कुछ चेंज हो गया, सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सही। यस सर। अब ये देखें 3 के रिजल्ट आ रहे हैं। 3 क्या रहे हैं? यस सर। 4 चाहिए हो, क्या करूं? आइगन वैल्यू की रेंज और कम कर 0.6 कर दूं? 0.6 कर दें। एक राय के मुताबिक आप 0.6 से ड्रॉप ना करें, अच्छा, ठीक है। सही। मिनिमम जितना भी लो जाना है जाएं, लेकिन 0.6 से लो। नहीं जाए। एक प्रोफेसर डॉक्टर बशीर, स्टेटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, ठीक है। उनकी राय के सही। मुताबिक किताब तो 1 पे चल रही है, ठीक है, लेकिन सही। डॉक्टर बशीर अहमद समीम नाम है, तो उनकी राय के मुताबिक 0.6 तक इसको एक्सेप्टेबल है मतलब कर नहीं, सकते हैं। इससे नीचे मत ड्रॉप करें, ठीक है। इससे नीचे नहीं है। स्टैंडर्ड तो सही। 1 नहीं है, लेकिन आपने ड्रॉप करना पॉइंट। देखें, क्योंकि जब हम रिसर्च में आगे जाते हैं बहुत सारी मजबूरियां हमारी बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप ऊपर नोट करें, मेरा मेन वेरिएबल सेल था। अगर मैं 0.5 को क्राइटेरिया बना के सेल्स को ही बाहर कर देता, तो मेरी स्टडी का मेन वेरिएबल ही सेल था, वही स्टडी से आउट हो गया। बात समझ रहे हैं? सही। सही। फिर यस सर। रिसर्चर, सुपरवाइजर, स्टेटिस्टिशियन सब मिल बैठ के सर जोड़ के बैठते क्या करना चाहिए, किसको निकालना अफोर्ड कर सकते हो, किसको निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चल रहा सही। होता, ठीक है। शुरू से सही। स्टार्ट सही। करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक सवाल बनना चाहिए था। आपका सवाल वापस से 1 पे ले आता हूँ। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमें रन करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि चौथे पे कौन सी वैल्यू, फिर हमें नए से वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये तो 2 दफा रन करना यस पड़ सर। जाएगा, ठीक है। सही। कोई और सोल्यूशन होना चाहिए। हम्म। सोल्यूशन ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया होता है, कितने चाहिए, यहाँ पे 4 डाल दे, 5 डाल दे, तो तो जब तक वो बनाएगा नहीं वो ड्रॉप करता रहेगा क्राइटेरिया। ये देखें 4। इसमें इस चार चार में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। हाँ, अब मैं इसको 7 दे देता, ये 0.14 तक क्राइटेरिया डाउन कर देता। सही है। ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। एक चीज की लिमिटेशन इसमें अभी भी सॉफ्टवेयर में है, वो क्या? क्या? कॉमन सेंस यूज करें ना।
आप अब रिसर्चर बनते जा रहे हैं, डेटा एनालिसिस बनते जा रहे हैं, और आपको मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर वालों को एक मशवरा दें कि सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ ऐड करें, क्या परसेंट हाँ हाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वाइज नहीं जी ब्रेकअप जी, चाहिए आप उनसे कहते हैं मेरे भाई परसेंटेज का ऐड करो ना। ये मैंने कि पॉइंट सिक्स क्यों 90% पे ब्रेक करना है मैंने या कोट क्यों 80 किया पे। था, हाँ कि मैं 80% तुम्हें दूंगा, तो उसमें उस हिसाब से ब्रेक करना कि मुझे इतनी परसेंटेज चाहिए, इसका ऑप्शन तुमने अभी तक नहीं दिया हुआ, ठीक है। सर मैं समझा वो ऑप्शन होगा भी, आप नेक्स्ट वो दिखाएंगे इसमें नहीं दिया नहीं। हुआ इसके अंदर, एसपीएसएस में नहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा सही है। चलें आगे। चलें सर। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, ये जो हमने चार किए ना, ये अक्सर हम यस। 3 और 4 थ्योरेटिकल बेसिस पे कर रहे होते हैं, ना कि हम परसेंटेजेस की बेसिस पे। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग में इसमें 4 P's है, सही। यस सर। तो हमें 4 ही चाहिए होंगे ना। हाँ 4 ही तो चाहिए। 4 डालने की जो वजह थी ना, वो परसेंटेज नहीं थी, वो पीछे की थ्योरी थी। सही। ये बात समझ रहे हैं? इस्लाम के अरकान समझ। बचपन से इस्लामियत में पढ़ रहे हैं ना आप लोग, मोटे जी मोटे। सर। सही है। सही। तो थ्योरी की बेस पे आप कहेंगे 5 डालूं, कितने डालूं? क्लियर है। सही। क्लियर। तो फिलहाल हम स्टैंड, क्योंकि हमने कल लास्ट लेक्चर में डिसाइड किया था हम क्या फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड। मतलब स्टैंडर्ड। तो यस सर। स्टैंडर्ड को लेके चलते हैं ऐसी तैसी, ठीक है। बाकी चीज़ों की टोटल सही। वेरिएंस 1 1 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, पीछे सही। जब मैंने 4 बनाया था ना, ये देखें, ये यहाँ से फ्लैट होना शुरू हो गया है। बहुत सारी किताबों में आइगन वैल्यू की डिस्कशन नहीं है, वो कहता है स्क्रीन प्लॉट जहाँ से फ्लैट होना शुरू हो जाए उससे पहले पहले फैक्टर बना लें, समझ रहे हैं। सही। तो ये 3 से यहाँ से होना शुरू फ्लैट है। होना शुरू हो गया है, तो बात तो वही है, सही। ये आइगन वैल्यू का ही तो बना हुआ है। ये बिल्कुल। 2.4 यहीं पे तो ड्रॉ हुआ है, ये बात समझ रहे हैं। यस सर। तो बस ये खामा खा में कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सही। तो जब हम बुक में जाते हैं, बुक के लिए 3 क्राइटेरिया है, आइगन वैल्यू है, स्क्रीन प्लॉट है, परसेंटेज है। तो मेरे भाई ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। सही है। सही है। जल्दी से आगे चलें। चलें सर। ठीक है। अब ये बन गया है मेरा कहाँ गए दो, ये बन गया मेरे कंपोनेंट मैट्रिक्स, 2 फैक्टर बन गए, डन। डन। सेल्स, इसके फैक्टर, अच्छा चलो अब ये सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। ये 0.085 दिखा रहे हैं, यस सर। इससे कहेंगे फैक्टर लोडिंग। फैक्टर लोडिंग। हाँ, रिपीट करें। फैक्टर लोडिंग। क्या मतलब हुआ फैक्टर लोडिंग? रट्टा तो मान लिया आपने, मतलब क्या हुआ? सर मतलब तो आप बताएंगे। कोरिलेशन बिटवीन सेल एंड फैक्टर, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फैक्टर। सही है। सही है। बोले। कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फैक्टर। हाँ, क्या मतलब हुआ? ये 0.5, फैक्टर और एक वेरिएबल सेकंड का एक सेकंड, रुके रुके कोरिलेशन। रुके 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 रुके, क्विज देता हूँ आपका। इस 0.551 का मतलब क्या है? कि कोरिलेशन बिटवीन जो रीसेल और आपका फैक्टर है वो 0.551। नहीं नहीं, सही, आधी लाइन ठीक बोली, आधी लाइन गलत बोली है। कोरिलेशन बिटवीन रीसेल एंड फैक्टर 1, डन। फैक्टर 1 की। यस सर। सही सही। सही वो है। ये तो 1 का ही कॉलम है ना सर। यस हाँ, सर। तो -0.751 की इंटरप्रिटेशन करें। कोरिलेशन बिटवीन रीसेल एंड फैक्टर 2 इज हाँ, परफेक्ट हो गया, ठीक है। -0.75। तो ये आपको हर वेरिएबल का बताता है कि ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर फैक्टर से कितना कोरिलेटेड है, डन। तो इस वैल्यू को हम फैक्टर लोडिंग कहते हैं। फैक्टर लोडिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? कोरिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड वेरिएबल। यहाँ तक वेरिएबल। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। मसला क्या ये सर? बनने वाला है कि मैं चाह रहा हूँ फैक्टर 1 में सबसे ज्यादा हाईली कोरिलेटेड कौन है, देखें, ढूंढना पड़ेगा। यस सर, ढूंढना तो इतना पड़ेगा। टाइम नहीं है, ये कर्व। 0.917 है ना। जी सर। तो एक काम करते हैं, क्लिक लगाते हैं कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में दो। ये क्या लिखा हुआ है? सॉर्टेड बाय साइज। इस पर क्लिक करने से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जी। सही है सर। फैक्टर 1 से सर सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कौन है? कर्व वेट कर्व वेट कितना है? 0.917। फिर सेकंड पे कौन है? इंजन साइज। थर्ड पे कौन है? फ्यूल कैपेसिटी। ये बात समझ में आ गई? आगे सर। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो आप मुझसे पूछ नहीं रहे, तो मुझे खुद क्वेश्चन जनरेट करने पड़ेंगे। एक वेरिएबल एक ही फैक्टर में जाना चाहिए। हाँ, दो में कैसे? जो जो ज्यादा
हाँ ये आपने ज्यादा कोरिलेटेड जिसमें होगा उसमें चला हाँ, जाएगा। अच्छा आंसर है, यही बात बतानी थी। तो हर वेरिएबल की लोडिंग हर वेक्टर में शो होगी। जैसे मैं अगर शो यहाँ पे सब में 4 होगा। बना देता ना, यस सर, दिखाता हूँ आपको। सब में शो होगा। हाँ सब में शो होता, ये देखें 4 बनाते हैं, सही ये है। देखें एक वेरिएबल की लोडिंग चारों में शो होगी। ये क्लियर हो चारों गया? में। यस। यस सर। ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें किसी एक का पार्ट रखना है, सबका पार्ट नहीं रखना। नहीं रखना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी भी मसले सॉल्व नहीं हुए। अब कर्व वेट कहाँ जाएगा, चलिए पहले इसको डिस्कस कर ले फिर डिसाइड करते हैं। कर्व वेट कहाँ जाएगा? 1 में जाएगा। इनिशियल फैक्टर 1। साइज कहाँ जाएगा? वो भी 1 में जाएगा। फ्यूल कैपेसिटी? वो भी 1 में जाएगा सर। एमपीजी? सर आप नीचे से, वो भी 1 में जाएगा। हॉर्स पावर? वो भी 1 में। वेट? वो भी 1 में। ठीक है। लेंथ, प्राइस, व्हील बेस? लेंथ भी 1 में, प्राइस भी 1 में, व्हील बेस भी 1 में, और जी, रीसेल और सेल सेकंड में। ये इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे सॉर्टेड बाय साइज किया है उसकी वजह से हुआ है। हाँ सर, आपने इजी कर दिया ना। ये सॉफ्टवेयर ने इजी कर दिया, ठीक है। यस सर। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, ये जो वैल्यू के आगे वैल्यू है इसको हम कहते हैं क्रॉस लोडिंग। सही है, क्रॉस लोडिंग। लोडिंग के सामने लोडिंग है ना, हाँ सर, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस लोडिंग। अब हमने पहली क्लास में एक बेसिक लेक्चर पढ़ा था कि जो फैक्टर 1 के जो वेरिएबल है ना, वो आपस में हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए होने चाहिए। यस। और दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। नहीं होने, बिल्कुल। ये हमने पढ़ा था कन्वर्जन और बेसिक डाइवर्जन। यस लेक्चर, सर। कन्वर्जन और डाइवर्जन पढ़ा था, डन। लेकिन ये भाई साहब जो है प्राइस वाला, ये 1 से भी हाँ, हाईली कोरिलेटेड हो रहा है, 2 से भी हो और रहा 2 है, से। ये भी 1 से भी हो रहा है, और 2 से भी हो रहा ये तो सारे हो रहे हैं, ठीक है। है। यस सर। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा हर वेरिएबल हर फैक्टर में शो होगा। शो होगा। यस सर। तो आप फिर एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे यहां तक बर्दाश्त है, इसके बाद बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। डिफरेंस जो सही है सर। नहीं नहीं, आप कहेंगे यहां तक कोरिलेशन एक्सेप्टेबल है, इसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं है। 0.8 सही है। तो आप फिर हम क्राइटेरिया बनाते हैं 0.4 का, ठीक है। ये 0.4 से ज्यादा हो तो फिर। अच्छा, अब मसला ये हर कोई 0.4 बताता है जो टेक्निकली सही नहीं है। क्राइटेरिया सैंपल साइज की बेस पर डिसाइड होता है, दिखाता हूँ आपको। ओके। ये दिख रहा है आपको? हाँ सही है। सैंपल साइज अगर 350 हो तो क्राइटेरिया क्या होगा? 0.3। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो क्राइटेरिया किसकी बेस पे बनेगा? सैंपल साइज। सैंपल साइज की बेस पे बनेगा। अब मर्जी नहीं चल रही, सही ये बात समझ में आ गई? है सर। हमारा क्राइटेरिया वो सैंपल साइज क्या है सर? अभी हम 0.4 लेके चलते हैं, ठीक है। चलें आगे। चलें सर। हमारा सैंपल साइज वैसे 0.5 के हिसाब से होना चाहिए, 120 तक है, ठीक है। सही है। 0.5 लेके चलते हैं, सही है। ठीक है। अब सही है सर। कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो कट जाएंगे। कट जाने से मतलब क्या है? जैसे ये देखें, ये भी 0.5 से ज्यादा है, ये भी 0.5 से ज्यादा है। ज्यादा है, तो ये दोनों में आ रहा है, डन। तो इसको 1 में डालेंगे 2 में डालेंगे? दोनों में पता नहीं सर। कॉमन सेंस यूज करें, 1 में डालेंगे। किसी में भी नहीं डालेंगे। इसमें भी नहीं डालेंगे। हाँ, और हम कहेंगे ये क्रॉस लोडिंग में कट गया, ओ सही है। सही है। क्योंकि अगर आपने इसको डाल दिया ना तो ये डाइवर्जेंट वैलिडिटी सही। के रिजल्ट खराब कर देगा। खराब क्योंकि कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको 1 में डालूं तो जब मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा ये 1 का पार्ट बन जाएगा, बन जाएगा। और ये 2 से कोरिलेटेड होगा, तो ये सारा हाँ हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का कंसेप्ट खराब करेगा। सही है। ये बात समझ में आ गई? आ गई। तो आपने इसको जो निकाला है, ठीक है। अब इसमें सही दो है। चार गलतियां करते हैं बच्चे। पहली गलती करते हैं लोग इसको निकाल के दोबारा से रन करते हैं, ये नहीं करना, ये निकालने का हाँ, क्राइटेरिया नहीं है, समझ गए?
निकालने वाले सही है। क्राइटेरिया ऊपर गुजर गए, ये आपके फाइनल रिजल्ट है। डन। अभी एक चीज है वेरीमैक्स, वो भी मुझे आपको करवानी है, लेकिन वेरीमैक्स क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, उस पर भी आते हैं। ये मोहित सही, साहब जो बात मैंने आपको समझाई, समझ में आई? इसको निकाल के दोबारा से रन नहीं करेंगे, इसी के ऊपर रन नहीं फाइनलाइज करनी करेंगे, ठीक है? है। यस सर। तो आप पहले को रखेंगे, काट देंगे? पहले को रखेंगे सर बिल्कुल। किस में रखेंगे? 1 में? 1 में। दूसरे को भी रखेंगे, तीसरे को भी सेकंड को रखेंगे, भी 1 चौथे में, को भी तीसरे रखेंगे? को भी, चौथे को भी, हॉर्स पांचवे पावर को को भी अगर मैं 0.5 के हिसाब से रखूं तो रख लूंगा, वरना मैं काट रख देता, लूंगा। 0.4 पे काट देता मैं। 0.4 के हिसाब से काट देंगे। यस सर। ये बात समझ में आ लेंथ गई? को काट देंगे आप, प्राइस को काट देंगे, व्हील बेस को काट देंगे। तो फिर नॉर्मली हमसे पूछा जाता है फैक्टर 1 के वेरिएबल कौन कौन से है, फैक्टर 2 के वेरिएबल कौन कौन से है, तो आप इनके आंसर दे देंगे काट पीट करने के बाद? दे देंगे सर। यस सर। हम एक आसानी चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर से कहते हैं मैं दिखाओ ही मत भाई तुम। खुद कट करके दे। हाँ, ये सप्रेस क्या डालूं, 0.4 डालूं, 0.5 डालूं? 0.4 डाल दें सर, ज्यादा 0.4 डाल वेरिएबल दिया, आ जाएंगे। 0.4 डाल दिया, ठीक है। अब देखिएगा, दिख ही नहीं रहे, समझ गए? हाँ हाँ, शो सही है। हॉर्स पावर क्यों शो हो रहा है? हॉर्स पावर शो इसलिए हो रहा है क्योंकि 0.4 से बड़ा है ना ये। दोनों 0.4 से बड़े हैं ना? दोनों 0.4 से बड़ा है। यस अब सर। बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर क्या गलती कर देते हैं, वो कहते हैं देखो ये क्रॉस लोडिंग की वजह से कट रहा है। और भाई इन सब के सामने भी वैल्यूज है, हमने हाइड कर दी है। हाइड कर दिए, सप्रेस कर उन्हें दिए। लगता है वैल्यूज होती ही नहीं इनके सामने, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये सही। कंसेप्ट का वीक होना है। ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसको आगे जी। 0.5 कर दूंगा, ये भी शामिल हो जाएगी। हाँ, ये भी फिर शो कटेगा। नहीं नहीं, ये शामिल हो जाएगी, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस लोडिंग में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? देखिए अब नहीं आ रहा, यस सर। अब ये अब नहीं आ वेरिएबल रहा 1 में शामिल हो जाएगा। सही। लेकिन आप वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे 0.5 को, अब मैं अगर 0.7 कर दूं, 0.6 कर दूं, समझ गए, तो ये भी गायब वो होना वाली शुरू भी हो नहीं जाएंगे। आएगी, ये भी लेकिन गायब हो ये जाएगी। यस डिस्क्रिमिनेंट सर। वैलिडिटी के कंसेप्ट खराब कर रहा है, ठीक है? सही है सर। एक और मसला बन जाएगा, दोनों सही से है। गायब हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, अगर मैं 0.4 करता और कोई वेरिएबल दोनों से गायब हो गया, इसका मतलब है वो 1 से भी ज्यादा कोरिलेटेड नहीं, और 2 से भी नहीं। तो वो वैसे भी किसी में नहीं आएगा, ठीक है? सही। यस सर। लेकिन ये काम यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि इस तरह के तमाम वेरिएबल्स को हमने ऊपर एमएसए में, कम्युनिटी में फारिग कर दिया था। अरे यस सर। अगर आप आइगन वैल्यू की वैल्यू ड्रॉप करते हैं ना, उसको 0.6 तक लेके आते हैं और अपना क्राइटेरिया वहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसे और बहुत सारे वैल्यूज आइटम आपको मिल बहुत जाते सारे आ हैं जाए। यस सर। जो लो होते। बात समझ में आ रही है आपको? अभी इसलिए नहीं आया यस क्योंकि सर। हमने ऊपर क्राइटेरिया टफ किया हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। अब मैं आपसे पूछा फैक्टर 1 में कौन कौन से आएंगे, आंसर दें। वेट आएगा, इंजन साइज आएगा, फ्यूल कैपेसिटी आएगा, माइलेज आ जाएगा, हॉर्स पावर, वेट, और खत्म? लेंथ और प्राइस तो नहीं आएगा। नहीं बस खत्म और ना? अब ये देखिए मैंने सेंडिंग किया हाँ हुआ सही। सब कुछ सही है। और हाँ 2 सही में है। कौन कौन सा सेल आ जाएगा? डन। सेल्स आएगा बस। यस सर। अब मसला ये है कि ये जो क्रॉस लोडिंग का मसला है, इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन निकाले हुए हैं। रोटेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रोटेशन। रोटेशन। अब इसमें यही बात मैं आपको दिखा था, बहुत रोटेशन है, ऑर्थोगोनल है, ऑब्लिक है। हम लोग ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज करेंगे, ऑर्थोगोनल में वेरी मैक्स। अब सवाल ये वेरी मैक्स क्यों करेंगे, इक्विमैक्स क्यों नहीं करेंगे, क्वार्टिमैक्स क्यों नहीं करेंगे? ये कॉलम्स के लिए होती है, रॉस के लिए होती है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। हम फिलहाल कॉलम वाला सही। फैक्टर कर रहे हैं, रॉस वाला फैक्टर कर रहे हैं। बॉस वाला कैसे? कॉलम वाला कर रहे हैं ना, वेरिएबल्स को फिट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ सही। हम लोग वेरिएबल के कॉलम फैक्टर करें, केसेस के करें, केसेस के लिए तुमने क्लस्टर पढ़ा है, वेरिएबल्स के। तो इसलिए हम वेरिएबल्स। वेरी मैक्स यूज करें। डन। सही है, सही है। वेरी मैक्स को कंटिन्यू किया, ओके किया। हाँ चलेगा, ठीक है, कर दिया ओके। ये कंपोनेंट मैट्रिक्स वही ओके। है ना। अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम सही इसको है। यूज करेंगे। तो चलिए। इंटरप्रिटेशन रोटेटेड की हमेशा होती है, कंपोनेंट की नहीं होती, ठीक है? सही है। सवाल ये होता है रोटेटेड की होती है तो हम पीछे कंपोनेंट की क्यों कर रहे थे? इंटरप्रिटेशन बैकग्राउंड बताओ। वैसे ही होगी, मुझे कंसेप्ट समझाना था कि हम रोटेटिव स्टेप यूज क्यों बताओ। करेंगे। अब आप देखिए यस यहाँ पे सर। बहुत सारी क्रॉस लोडिंग कट गई हैं, दिख रहा है आपको? उससे बेहतर यस रिजल्ट आ सर। रहे हैं। वहां पे बहुत सारी क्रॉस लोडिंग थी जो यहाँ पे
बोलें कट गई है ना? नहीं आ रही, तो हमारे रिजल्ट बेहतर हो गए बहुत। दिख रहा है आपको? सही है। तो यस हम सर। कंपोनेंट मैट्रिक्स की जगह कौन सा यूज करेंगे? रिलेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स। रोटेटेड। और रोटेटेड सॉरी। रोटेटेड के आंसर चेंज होंगे अगर आपने वेरी मैक्स की जगह कोई और रोटेशन यूज कर ली तो। सही। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। यस सर। अब बताएं फैक्टर 1 में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? तो व्हील बेस, लेंथ, वेट, कर्व वेट, फ्यूल गलत आंसर कैपेसिटी। दे दिया आपने। सर 0.4 आपने लगाया किया हुआ है। हाँ तो फिर नहीं आएगा वो। कर्व हाँ, तो वेट नहीं अगर आपने आएगा और पेपर में कर्व माइलेज नहीं वेट का आएगा। नाम मेंशन किया तो आपका आंसर गलत हो गया। ये सर 0.4 की आपने लिमिट रखी है ना, फिर नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा, बस यही सब होंगे। क्या क्या आएंगे बताएं ना। व्हील बेस, लेंथ, वेट और और फ्यूल कैपेसिटी। फिर फैक्टर 2 में क्या क्या आएगा? फैक्टर 2 में आएगा आपका प्राइस, रीसेल, हॉर्स पावर। बस बस। 3। ठीक है, सही है। डन हो गया। यहाँ तक क्लियर? तो मैं इसको और मुश्किल करूँ? एक क्लास से भी इनपुट ले लें, मुझे तो क्लियर है। क्लास चैट में बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। चलें ठीक है, इसको थोड़ा और मुश्किल करने से पहले सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जी मोहित साहब, पहला क्वेश्चन, पहला फैक्टर कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है? 54.8%। हाँ, ये पूरा फैक्टर की बात बता रहा हूँ, पूरा फैक्टर 54.8% कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो यस पहले सर। फैक्टर को मैं पहला इंडिपेंडेंट मान लेता हूँ, दूसरे फैक्टर को मैं दूसरा इंडिपेंडेंट मान लेता हूँ। ठीक है, चल खैर अभी इंडिपेंडेंट का नाम नहीं डिस्कस करते, अभी हम इसको एमएलआर से रिलेट नहीं करते। ठीक है, पहला फैक्टर सही है। 54.817% वेरिएशन पूरे डेटा की एक्सप्लेन कर रहा है, और पूरे यस डेटा सर। में ये रीसेल कितना एक्सप्लेन कर रहा है? 6। तो ये इंडिविजुअल है, ये 6। पूरे फैक्टर है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। और हम कंपोनेंट मैट्रिक्स को करेंगे या रोटेटेड कंपोनेंट को करेंगे? रोटेटेड। हमने रोटेशन कौन सी यूज किया? वेरी मैक्स। वेरी मैक्स। ये जो वैल्यू छुपी हुई है इनको शो करूं? मर्जी है सर, वैसे इसे मैं इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने ये लगाए हुए हैं। नहीं, अभी 0 पॉइंट। आपको अगले लेवल पे लेके जाना है ना, थोड़ा मुश्किल करना है ताकि आपको समझ में आए। अब ये देखें, ये सारी वैल्यूज अब शो हो रही है आपको, अब ये छुप यस नहीं सर। रही। ये मैंने क्योंकि सॉर्ट किया हुआ है इसलिए सॉर्ट ऑर्डर में आ गई। डन। यस सर। ये कोरिलेशन है ना, फैक्टर लोडिंग कोरिलेशन को कहते हैं ना हम लोग। यस सर। अब देखें कर क्या रहा है, ये भी कोरिलेशन है, ये भी कोरिलेशन है। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली एक लाइन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो रोटेशन ने क्या किया है, रोटेशन ने जो वैल्यू 0 से करीब थी उसको और 0 के करीब किया, जो 1 से करीब थी उसको और 1 से करीब किया। मतलब ये कि ये जो कोरिलेशन देख रहे हैं आप, जितनी जी सर। परसेंटेज इसने यहाँ पे इंक्रीज किया उसी हिसाब से उसने यहाँ पे डिक्रीज भी किया है। लॉजिक समझ रहे हैं? बिल्कुल। यस सेम सर। रख, इसको प्रूफ करते हैं। मैं पहले कंपोनेंट को कॉपी करूँ, रोटेटर को कॉपी करूँ, किसको कॉपी करूँ? की मर्जी है सर। चलो रोटेटेड को कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मैं एक्सेल में लेके आया मैं इसको। ठीक है, सही। दोनों को कर लेता हूँ ना, और ये मैंने बिल्कुल। कंपोनेंट को भी कॉपी कर लिया। ठीक है, दोनों को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पर। तो कंपोनेंट में ये 0.917 कोरिलेशन है किसकी? कर्व वेट की फैक्टर 1 के साथ। ठीक फैक्टर है, 1 से। यस और सर। ये यस सर। 0.139 है कर्व वेट की फैक्टर। फैक्टर 2 के साथ। लेकिन रोटेटेड में कर्व वेट की कोरिलेशन इसके साथ 0.83 हो गई है, और इसके सही। साथ 0.41 हो गई है। ठीक है, इसके साथ यस सर। ड्रॉप हुई है, इसके साथ इंक्रीज हुई है, यही हुआ है। यस सर। व्हील बेस देखें, यहाँ पे 65 था, यहाँ पे 64 था। रोटेशन के बाद क्या सही। किया, ये इसको एक साइड पे ले आया है, इसको 90 कर दिया, इसको 14 कर दिया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। तभी ये क्रॉस कटिंग खत्म कर देता है, किसी एक साइड पे ले जाएगा। समझ रहे हैं? अगर समझिए। दोनों आसान जबान में अगर दोनों 50-50 है ना, तो इसको 80 एक की करेगा, तरफ इसको ज्यादा 20 ले जाए। करेगा। हाँ। समझ रहे हैं? सही। इससे क्रॉस कटिंग समझिए। कम होगी। ठीक है, सही है। लेकिन एक काम करते हैं, है तो ये कोरिलेशन। डन। इक्वल यस टू सर। आर मल्टीप्लाई बाय आर, क्या बन गया? वेरियंस बन गई, आर स्क्वायर बन गया। वेरिएंस। यस सर। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन करें। 84% वेरिएशन ये शेयर कर रहा है फैक्टर 1 के साथ, यस सर। और ये 0.019% मतलब 1.9% वेरिएशन शेयर कर रहा है फैक्टर 2 के साथ। डन। ये टोटल कितना शेयर कर रहा है, दोनों को सम करूं?
हाँ टोटल मॉडल, यस सर। दोनों को सम कर देते हैं, बिल्कुल, तो ये टोटल वेरिएशन आ गई, यस सर, 0.86। ये सब की आ गई। तो ये जो कर्व वेट है ये कितना वेरिएंस शेयर कर रहा है बाकी सबके साथ? 0.86। पंजन साइज कितना कर रहा है? 0.8। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, ये रीसेल कितना वेरिएंस शेयर कर रहा है बाकी सबके साथ? 0.868। इससे मिलती जुलती कोई चीज हमने पढ़ी है पहले भी। यस सर, रीसेल की वैल्यू क्या है? 0.86 है ना? यस सर। कहाँ गया? कम्युनिटी चेक करें, रीसेल की क्या आ रही है? सेम तो 0.868। कम्युनिटी की आपने यही इंटरप्रिटेशन की थी ना, कितना वेरिएंस हाँ, शेयर कर रहा है बाकियों के साथ? ये बात समझ में बाकी आ गई? वेरिएबल्स के साथ, तो यस हमने सर, वो चीज मैनुअल कैलकुलेट करके देख ली। यस सर, ये हमने इसलिए किया क्योंकि कोई बच्चा यहाँ से 2 नंबरी करता है, इसको एडिट करता है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं कि 2 नंबरी की है, क्योंकि ये फैक्टर लोडिंग का स्क्वायर का जो सम है वो कम्युनिटी बनेगा। ठीक है, सही है, ये फैक्टर लोडिंग है ना, यस सर। इसका रॉ वाइज स्क्वायर का सम क्या बनेगा? कम्युनिटी, कम्युनिटी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, ये फैक्टर 1 के पहले वेरिएबल का वेरिएंस एक्सप्लेन, ये यस सर। दूसरे का, ये 0.77, यस सर, तीसरे का, 0.706। कॉलम वाइज सम करें करें, तो ये क्या बताएगा कि पहला कॉलम कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, यही वेरिएंस, बताएगा, यही यस सर, बताएगा ना? ये चीज हमने पहले यस पढ़ी सर, है कहीं? ये भी उसी में आएगा ना सर। ये देखें, आइगन वैल्यू यही तो थी, यस सर, अगर आपको याद हो 6 और 2 हमने यही पढ़ा था ना, बिल्कुल, हाँ, कि ये यस इतना सर, वेरिएंस फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है ओवरऑल, याद आया? यस सर, यस, तो लोडिंग का रॉ वाइज सम कम्युनिटी आ जाएगा, कॉलम वाइज सम आइगन वैल्यू आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? यस सर, पीछे की लॉजिक समझ में आ गई ना? हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसको हमने प्रैक्टिकली साबित भी किया। यस सर, तो ये एक वेरिएबल का था वेरिएंस, इसको कॉलम वाइज करेंगे तो पूरे कॉलम मतलब पूरे फैक्टर का बता देगा, और रॉ वाइज यस सर, करेंगे तो पूरे वेरिएबल का बता देगा जो कम्युनिटी है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, यही काम हम इसके साथ करें तो क्या ख्याल है, कम्युनिटी की वैल्यू चेंज होगी, सेम होगी? सेम सेम हो, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जिस परसेंटेज से वहां बढ़ा उसी परसेंटेज से वहां कम हुआ होगा। यस सर, ठीक है, देखें आ तो अलग लग रही है लेकिन टोटल लेकिन सेम सम होगा। सेम हो, हाँ, टोटल सेम हो, यस टोटल सर, सेम आना चाहिए। ठीक है, सर, करके देख लें। देख ले सर। जी, ये 0.84 है ना व्हील बेस, यहाँ पे व्हील यस बेस सर, ये देखें 0.8436 सेम आ गई। यस सर, यस सर, ठीक है, तो आप चाहे वहां से निकालें, आप चाहे यहाँ से निकालें, सेम आएगी। सही, पहले मैं पेपर में क्या करता था, ये सारी वैल्यूज दे देता था, बच्चे से कहता था मुझे, आइगन वैल्यूज दो। ना ना ना, अब बोलो मसला क्या है, पेपर में मैं करता क्या था, मैंने खैर इकरा में और बाकी यूनिवर्सिटी में बड़े टफ पेपर बनाए हैं। मैं उनसे कहता था कि बताएं कि पहला फैक्टर कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस 6 को 11 से डिवाइड करते तभी आता ना, बिल्कुल, ये 6 गायब होता था, होता ही नहीं था। फिर वो निकालते क्या थे? अच्छा, सम करके, वो भी ऐसे थोड़ी ना होगा, देखें समझाता हूँ। अब ये सही भी सब सही गायब सही, होता था, ये देखें 6 सही सही, डिवाइड बाय 11, ये 54 आ गया। यस सर, उसके बाद देखें 2.483 डिवाइड बाय 11, ये 22 आ गया। यस सर, अब इन दोनों को सम करें, 77 आ गया। यस सर, तो ये सब गायब होता था। ठीक है, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता ये है। सब गायब होता था। अब मेरा सवाल चेक करें, मेरा उनसे सवाल होता था कि बताएं अगर मैं 2 फैक्टर बनाऊं तो कितने परसेंट कम्युनिटी परसेंटेज आ जाएगी। तो कम्युनिटी के लिए पहले ये दोनों चाहिए होगी, बिल्कुल, ये दोनों के लिए ये चाहिए होगा, और यस एंड सर, में मैं उन्हें ये टेबल दे देता था बस। उनको करना क्या पता था, मैं इसको सबको कंसेप्ट सम आता था, करना वो पड़ता पहले स्क्वायर नहीं, सम नहीं, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। है। हाँ सॉरी, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, एक न्यू कॉलम बनाना पड़ता है, उस कॉलम से फिर ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इससे पता चल जाता है कि उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं। फिर मैं उनसे नहीं है, पूछता, बताएं सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी है, और कम्युनिटी में गिवन ही नहीं करता था, ये सब गायब होता था। सही,
तो इसी के थ्रू कम्युनलिटी निकाल के बताते थे सबसे ज्यादा कम्युनलिटी किसकी इसकी है। ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो हमने इसके थ्रू कैलकुलेट करना सीख लिया। एक थोड़ा सा फर्क है, आप इसके थ्रू कम्युनलिटी निकालें, इसके थ्रू कम्युनलिटी निकालें, सेम आएगी, सेम आएगी। लेकिन आइगन वैल्यू दोनों की फर्क आएगी। फर्क आएगी। हाँ ये देखें, ये नॉर्मल की आइगन वैल्यू है और ये रोटेटेड की है, दिख रहा है आपको, अलग अच्छा अलग दे अच्छा रहा है। अच्छा। यस सर। ये रोटेटेड में ये आ रही है। सही। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। टोटल देखे सेम है टोटल सेम है। 77.386, यस सर। यस समझ सर। गए। लेकिन ये समझ 4 गया। ये 3 पे आ गया है। जितना यहाँ से सही। बढ़ाया उतना यहाँ से कम भी किया है। यस सर। जितना इसमें से लेस हुआ है ना उतना इसमें ऐड हो गया है। क्लियर ऐड हो हो गया। गया। यस। यस सर। करके दिखा देता हूँ आपको, यकीन आ जाए। मुझ पे तो आपको आएगा नहीं। ये देखें क्या आया है, 4.86 आ गया। यस सर। तो यहाँ पे 3.64 यही आ रहा है। यही आ रहा है। यस तो सर। मैं ये पूरा टेबल गायब कर देता था। सही। ये भी निकालो और ये भी निकालो। ये भी निकालो। ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये मैनुअल कैलकुलेशन हो गई। देखें ये आपको कंप्यूटर, अच्छा मजे की बात, अब एक बच्चा जो 2 नंबरी करना चाह रहा है, ठीक है, ये जो यस मैट्रिक्स है सर। ना, कंपोनेंट मैट्रिक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इससे। ये जो कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना, सही। मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना आते हैं, यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रोटेटेड कंपोनेंट बनेगा। सही। तो अगर कोई बच्चा डेटा फेक करने की कोशिश करता है, यहाँ पे एडिटिंग करेगा, तो बहुत लंबी चौड़ी है, इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा वो। अगर इतना इंटेलिजेंट होता तो ठीक से काम कर लेता ना, समझ रहे हैं। यस। तो बच्चा अगर बिल्कुल। 2 नंबरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, कहीं पे भी कोई चीज एडिट करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो मेरी माशाल्लाह सही। एक्सपर्टीज इसी बात पे, जब मेरे पास डेजिटेशन आता है तो मुझे चेक करना होता है कि ओरिजिनल काम क्या है, किसी ने फेक काम किया हुआ, एडिटिंग की हुई है, ठीक है। सही। यहाँ सर ये तक कि कंपोनेंट मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रोटेशन मैट्रिक्स आएगा, ये हाँ बोला। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करने से जो रोटेटेड आया है। सही है। यहाँ यस तक सर, यही क्लियर हो काम गया। था। यस सर। अब हमने लास्ट क्लास में 3 चीजें पढ़ी थी, याद होगा आपको। यस सर। सरोगेट वेरिएबल, समेटेड, और तीसरा क्या था, तीसरा था समेटेड था, सरोगेट वेरिएबल था, और फैक्टर स्कोर, वेटेड था ना। सबमिटेड सरोगेटेड। यस सर, वेटेड। वेटेड वो फैक्टर स्कोर था वो, ठीक है। अब 3 यस। ऑप्शन है मेरे पास, यस या तो सर। किसी एक को यूज कर लूं, या तो सबकी तीनों को। एवरेज कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, या तो सबके वेटेड एवरेज ले लूं। यही है ना, सही। ये हमने लास्ट ये लेक्चर में पढ़ यस लिया सर। था ना। अब ये देखें, लास्ट क्लास। अब कोई यस मुझसे सर। पूछे कि फैक्टर 1 में कौन कौन से, फैक्टर 2 में कौन से, ये क्रॉस लोडिंग काटने के बाद आपने बता दिया फैक्टर 1 में व्हील बेस है, लेंथ है, विड्थ है, फ्यूल कैपेसिटी है। फैक्टर 2 में प्राइस है, रीसेल है, हॉर्स पावर है। अब ये भी हो सकता है मैं सही। इसका वेटेड मीन ले लूं, वेटेड मीन को फैक्टर स्कोर कहा जाएगा। डन। यस सर। अब फैक्टर डन। स्कोर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यस सर। एनालाइज पे गए, डायमेंशन रिडक्शन पे गए, फैक्टर, ये जो स्कोर का ऑप्शन दिख रहा है, यस सर। ये स्कोर का ऑप्शन दिखा, यस सर, दिख रहा ये देखें, सेव एज वेरिएबल कर दूं। है। हाँ सही है। यस सर। अच्छा, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बीटाज भी आ जाएंगे। फिलहाल हमने कौन सा मैनुअल सही। कैलकुलेट करना है, लेकिन आप एसपीएसएस की डेटा फाइल में दोबारा जाएं। ये देखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल बन के आ गए, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, दिखे आपको। यस सर। ये वेटेड मीन आ गया, दोनों के फैक्टर स्कोर आ गया, ये फैक्टर 1 का स्कोर, ये फैक्टर फैक्टर 2 का। स्कोर, ठीक है। सही। चलो एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। ये फैक्टर 1 का स्कोर एनालाइज, कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट बाय रीसेट, इन दोनों स्कोर की कोरिलेशन चेक करते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम लें, प्राइस के साथ चेक करें। प्राइस। यस सर। प्राइस फैक्टर 1 से कितना कोरिलेटेड है, प्राइस 0.168, फैक्टर 0.168। और फैक्टर 2 से 0.938। आपने फैक्टर लोडिंग की इंटरप्रिटेशन क्या की थी। फैक्टर लोडिंग की इंटरप्रिटेशन यही थी ना कि वो वेरिएबल कितना कोरिलेटेड है अपना फैक्टर से, तो वो यही फैक्टर 1 था, और फैक्टर 2। यस सर। समझ में आ गया। अब हम समझ फैक्टर में। लोडिंग चेक सेम करेंगे, वो चीज है। सेम चीज आएगी, क्योंकि ये आपने फैक्टर स्कोर की कोरिलेशन वेरिएबल के साथ देख लिया है। ये बात समझ में आ गई, सही। यस तो वो सर। सेम होगी।
ये सबूत देता है कि ये कोरिलेशन है वेरिएबल की और फैक्टर की। यहाँ तक डन हो गया? सही। चलें आगे चलें। चलें सर। इसको 0 कर देता हूँ मैं ताकि वैल्यूज गायब ना हो। इसको 0 कर रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये देखें, ये यस सर। 0.168 और ये 0.938 दिख गया आपको। बिल्कुल। हमने जो प्राइस की भी कोरिलेशन निकाली थी ना, याद होगा आपको, यस सर। यही थी ना। यही थी यही। आपको यकीन दिलाने के लिए किसी और के साथ भी कैलकुलेट करके दिखाऊं? नहीं सर, मतलब वो सेम चीज ही है ना। सेम चीज़ है, हमने इसकी इंटरप्रिटेशन भी यही की थी, ठीक है। यस यस सर, सेम है। ठीक ओके। है। और अगर आपने इसका कंपोनेंट के साथ देखना है ना, तो आप फैक्टर्स को सेव करें विदाउट रोटेशन। हाँ। ये बात समझ में आ गई? आप रोटेशन सही हटाने के बाद फैक्टर्स को सेव करें, वो भी इसके साथ मैच करेगी। अभी हमने रोटेशन सही यूज किए थे, वो रोटेशन के साथ मैच कर रही है। यहाँ तक डन है? सही। डन। अच्छा, अब 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था फैक्टर स्कोर का, या तो हम इन दोनों को यूज करें, ठीक है, हम्म। या तो हम इन दोनों में से कोई एक एक यूज कर लें। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको सही। दिखाना भूल गया। टेबल देखें, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के आपस में कोरिलेशन देखें कितनी आ रही है। फैक्टर 1 और फैक्टर 2 कितनी आ रही है? 0 बिल्कुल भी आपस में सिग वैल्यू नहीं 1 है। आ रही है, देख रहे हैं? हाँ। तो यस सर। अगर यही चीज हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ी थी कि मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले मैं फैक्टर के थ्रू आना पड़ेगा, तो एक मैं फैक्टर 1 बिल्कुल। से ले लूँ, एक मैं फैक्टर 2 से ले लूँ, तो दोनों आपस में बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं होंगे। देखिए 0 आ ऑलरेडी रहा है, बिल्कुल भी नहीं 0। आ यस रहा। सर। ये बात समझ में आ गई क्लास? ये बात समझ में आ गई? हेलो? मोहित साहब, आप अभी हैं क्लास में? सर क्लास में तो हूँ और नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बात। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर चलिए है। हम आगे चल रहे थे। अब हमने पढ़ा था या तो हम फैक्टर स्कोर ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या था? सरोगेट वेरिएबल। समेटेड स्केल, समेट्रिक स्केल सरोगेटेड यहाँ पे अभी वेरिएबल। नहीं कर सकते, उसकी वजह बताता हूँ आपको। अब आता है सरोगेट में। सरोगेट में क्या करते थे? हमने कल की क्लास में पुलिस वाली फैक्टर बैंक स्कोर। वाली एग्जांपल पढ़ी थी, हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम ले लेंगे, डन। यस सर। यहाँ पे डन। हमने सॉर्टेड बाय साइज किया, जो सबसे हाई लोडिंग वाला और सबसे ऊपर आ गया, दिख रहा है आपको? सब। बिल्कुल। तो यहाँ से व्हील बेस और यहाँ से प्राइस, समझ में आ गया? प्राइस समझ लिया। यस सर। तो याद है हमने जो कल लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर किया था कि बैंक में से हम रीजनल वो कंट्री हेड ले लेंगे, यस सर। यूनिवर्सिटी में से चांसलर ले लेंगे, तो ये काम भी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली हमें कर दिया, ठीक है। सही। यस सर। अब सवाल ये था तीसरा, सबमिटेड स्केल एवरेज मीन ले लें। वो एवरेज मीन लेने का मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था। क्या रूल था? कि सबके यूनिट, सेम। यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है ना। व्हील बेस का यूनिट कुछ हम्म। और है, लेंथ का यूनिट कुछ और है, विड्थ का यूनिट कुछ और है, ठीक है। सही। अगर ये सारे 1 to 5 के अंदर होते फिर मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता। सही। ये बात समझ में आ रही है? आ गई सर। कोई 1 to 5 वाली फाइल देखें, या समझ में आ गया सारा कुछ? समझ में आ गया सर। ठीक है। अगर ये 1 to 5 वाले होते हैं ना, तो मैं समेट्रिक स्केल पे जाके, समेट्रिक स्केल कैसे होता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कंप्यूट वेरिएबल के अंदर जाके कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यस सर। ये हम ऑलरेडी सही। सीख चुके हैं कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि इसकी रिलायबिलिटी वगैरह, सीएफए वगैरह कैसे। ये वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अंदर मैंने सिखाया हुआ पूरा कि फिर आगे रिलायबिलिटी कैसे चेक होगी, अमोस कैसे होगा, वैलिडिटी कैसे होगी, सीएफए कैसे परफॉर्म होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वैलिडिटी कैसे चेक होगी। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। सही। इस वीडियो का बेनिफिट ये है, ये वीडियो कितनी देर की है? 1 hour and 12 minutes। अच्छा, इस वीडियो में जो रिस्पॉन्डेंट था ना वो खुद टीचर है, तो ओ, इसलिए फिर जल्दी सही। कवर हो गया है, 1 घंटे 12 मिनट में। आप होते 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो हो सकता है वीडियो सही। देखने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रह जाएं, वो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो सही। है कोर्स, ये जो रिस्पॉन्डेंट है इसका वो खुद टीचर है रिसर्च वगैरह की, सही। ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है। चलें सही आगे। सर। देख लेंगे। यस सर। हाँ, 2 लोग हैं, दोनों टीचर है, ठीक है। एक तो आईयूबीएम की टीचर थी, सही। ठीक है। अब तो मतलब आईयूबीएम में टीचर नहीं। आपसे कोर्स लिया था मतलब। समझा नहीं मैं। मतलब टीचर की आपकी स्टूडेंट थी ये पूछा।
नहीं एक्चुअली एक जमाने में थी, आपने निम्रा का नाम सुना है? एमबीआर पढ़ाती थी कई साल, उन्होंने आईबीएम में एमबीआर पढ़ाया है, वो मेरी डीएचए सुपा में स्टूडेंट थी। लेकिन अच्छा नॉर्मली अच्छा मुझे ठीक। फैकल्टी ट्रेनिंग सेशंस करने होते हैं, तो जो भी सेशंस होते हैं मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आइंदा कभी किसी ने सीखना हो तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँ। सही। तो आपकी तो रेगुलर क्लास चल रही है ना, मैं पिछले माशाल्लाह 10 साल से फैकल्टी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो किसी को रिसर्च में ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, किसी को मल्टीपल डेटा एनालिसिस पढ़ाना होता है, किसी को कोई सॉफ्टवेयर पढ़ाना होता है। तो मैं पिछले 10 साल से फैकल्टी ट्रेन कर रहा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर। अब क्योंकि उनकी तो आप बेस आपके सही मुकाबले में थोड़ी अच्छी होती है, तो उनसे फिर मेरी बात थोड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी बेसिक क्लियर नहीं करनी पड़ रही होती। तो सही है। और आपकी सही बेसिक का थोड़ा मसला हो जाता है, तो इसलिए आपको सारी बेसिक के साथ लेके चलना पड़ता है। अगले टॉपिक पे सही। आए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, इसका मैं अभी आपको टेस्ट लेता हूँ कि आपको समझ में आया भी नहीं आया। हमने सर जितना मैं तो कुछ, कब कब से माइक पे हूँ, किसी और से नहीं टेस्ट ले। आपका टेस्ट लेता हूँ। ये जितना कुछ हमने पढ़ा है ना, एक मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस बुक है, हम वो देखते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में कुछ आया भी है या नहीं। नहीं आया, चेक करते हैं। आ, इसमें ये सारे टॉपिक्स है, इसमें से ये फिर ढूंढें। ई में होगा ना, फैक्टर ठीक है। एनालिसिस में अब ऊपर ये इसके देखें, ऊपर ये है। सारे बुक चैप्टर्स है इसके। ये आपने जो सही। माशाल्लाह घंटा डेढ़ घंटे में पढ़ लिया है, मुझे कोई 80 90 100 घंटे लगे हैं। ये 62 पेज का लेक्चर है जो सिर्फ ये बताता है कि ईएफए को एसपीएसएस में परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है। ये तकरीबन हियर की 61 पेजेस की बुक है जो इसकी थ्योरीज पे आती है। ठीक है। और ये बुक सही। है जिसके अंदर इसकी मैनुअल कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस किया गया है। 40 पेज, तकरीबन 2 250 पेजेस आप पढ़ें तो जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है ये होता क्या है। लेकिन मेरी रीडिंग ये हुई थी 2009-10 में, बहुत पहले की सही। है ये। 2010 से तो माशाल्लाह से मैं टीच कर रहा हूँ। चलिए इसकी स्लाइड देखते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि कितना आपको आ रहा है। ठीक है। जी मोहित साहब, अब आप 5 मिनट के लिए टीचर बन चुके हैं। ठीक है। सर मैं। स्लाइड शो। ठीक है। ईएफए। यस सर। अगली स्लाइड, फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, जल्दी पढ़े, ये हम पढ़ चुके, नहीं पढ़ा हमने। नहीं इंटरडिपेंडेंसी होगा। टेक्निक होती है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है? उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है जिनका मॉडल पे ये हमने सुधार फर्स्ट है। वीडियो में पढ़ लिया था। डन। Done। इसके बाद आगे चलते हैं। या आगे, अच्छा एक सेकंड, सही है। ये भी हमने पढ़ लिया था, एक्सप्लोरेटरी है, कंफर्मेटरी है। डन। यस सर। यूनिट ऑफ डन। एनालिसिस कौन है? समराइजेशन करना है, रिडक्शन करना है, यूजिंग रिडक्शन फैक्टर करना है। एनालिसिस अदर टेक्निक। ये हमने पढ़ लिया था। फैक्टर को आगे हम एमएलआर में कैसे मूव करवाते हैं। ठीक है। यस सर, पहले फैक्टर एनालिसिस होता है जी देन ठीक है। डेटा सेपराइजेशन क्या होता है, डेटा रिडक्शन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। आर यस सर। वर्सेस क्यू क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। यस सर। ऑब्जर्व अनऑब्जर्व का कंसेप्ट क्या होता है, टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, सैंपल साइज कितना चाहिए, ये सब भी हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। सर। ये भी हमने पढ़ लिया था, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में होता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल में डमी यूज होंगे, ये सारी बातें हम डमी। डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। मिनिमम 5 वेरिएबल चाहिए होंगे आपको। ठीक है। सही। और इसमें एक से रुक जाए, मैं ये जरा जूम की मूव कर दूं, मेरी स्लाइड दिख नहीं रही पूरी मुझे। एक सेकंड जी। आगे चलते हैं। ये आर वर्सेस क्यू हो गया, सैंपल साइज, ये वापस मैं पीछे आ गया हूँ। मल्टी कोलिनियरिटी, मेजर ऑफ सैम्पलिंग एडिकेसी, ये केएमओ की सारी बातें। केएमओ की वैल्यू हमने पढ़ ली थी, सही। 0.0 to 1 होगी, 0.5। 0.5 से ज्यादा चाहिए। जो इंडिविजुअल यस केएमओ है सर। उसको एमएस से बोला जाता है, वो भी 0.5 से ज्यादा चाहिए। ये सारी बातें भी हो गई। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। टेस्टिंग और अजम्पशन, बार्टलेट टेस्ट की सीक वैल्यू 0.05, एमएस से 0.5 से 0.1। ज्यादा। ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर सर। लिया। ठीक है। ये कॉमन वर्सेस कंपोनेंट, हमने सिर्फ कंपोनेंट डिस्कस किया है। ठीक है। एक काम करें, कॉमन भी पढ़ लें। बहुत हैवी हो जाएगा। चलो एक दफा देख लें फिर डिसाइड करते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उस प्रिंसिपल कंपोनेंट को हटा के मुझे वहां पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करना पड़ेगा। फिर 2 3 टेबल एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पैटर्न एनालिसिस आ जाएगा। फिर हमें ये जो हमने पढ़ा है ना कि फैक्टर और फैक्टर स्कोर, वो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन, वो भी बीटा से रिप्लेस हो जाएगा। बीटा और कोरिलेशन का फर्क पता है ना? बीटा में हमने यस सर। पर यूनिट चेंज, एक से चेंज होगा तो इसमें कितना चेंज आ जाएगा। तो इसमें फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो लोडिंग है इसको हमने कोरिलेशन बोलना है या इसको हमने बीटा बोलना है। ये टेक्निक का सही। लेवल चेंज होने से चेंज हो जाता है। कभी वो कोरिलेशन होता है, कभी वो बीटा होता है। खैर एक दफा पूरा देख ले तो उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। सही। उसके बाद एक सेकंड,
प्रिंसिपल कंपाउंड फैक्टर ऑर्थोगोनल ऑब्लिक, ठीक है, हमने ऑर्थोगोनल रोटेशन यूज की थी, ठीक है। ऑर्थोगोनल उसके सही। बाद ये टोटल वेरिएंस, इत्तेफाक से हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, कॉमन वेरिएंस और स्पेसिफिक वेरिएंस, इन दोनों का सम करें तो क्या बन जाता है, टोटल वेरिएंस। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्टर एनालिसिस कितने बनाएंगे पहले से, आप जैसे हमने मार्क्सिंग में इसकी एग्जांपल की थी ना, हमें पहले से पता है 4 फैक्टर बनते पहले से हैं, पता होता है, ठीक है। उसी की फिर बेस पे वही आइगन बात, वैल्यू। परसेंटेज की सही बेस पे टेस्ट करेंगे, रिलेटेड टू आइगन वैल्यू की बेस पे टेस्ट करेंगे, स्की टेस्ट की बेस में, ये सारी बात हमने डिस्कस कर ली, डन। यस हमने पहले से सर। 4 क्राइटेरिया पहले से डिसाइड है, आइगन वैल्यू 1 की बेस पे डिसाइड करेंगे, परसेंटेज की बेस पे डिसाइड करेंगे, स्की टेस्ट, ये जो ग्राफ मैंने आपको प्लॉट दिखाया था, ठीक है। ग्राफ, यस सर। ये दिख गया आपको फ्लैट वाला, ये भी हमने पढ़ लिया। ये सारी बातें वही डिटेल में डिस्कस की हुई है, कैसे डिसाइड करेंगे आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या फिर 60 से ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलें आगे, रोटेशन पे आ गए कि कौन सी रोटेशन होती है, फिर ऑर्थोगोनल होती है, ऑब्लिक होती है, हमने ऑर्थोगोनल यूज़ की थी। फिर बताएगा ऑर्थोगोनल में कौन कौन से क्वाड्रीमैक्स, वेरीमैक्स, इक्विमैक्स, ये बात भी शायद मैंने आपको बताई थी, ये रॉस के लिए, ये एक कॉलम रो के लिए, इस मिक्स के कॉलम लिए। वाइज इसका हम कॉलम को कर रहे थे कॉम्पोजिशन। तो हमने वेरीमैक्स यूज़ कर ली थी, ठीक है। यस सर। उसके बाद वेरीमैक्स रोटेशन यूज़ करने के बाद ये वाला टेबल की पिक्चर मैंने आपको दिखा दी थी, लोडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, सैंपल साइज के हिसाब से डिसाइड होगा, ये वही बात एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है। सही। उसके बाद डिसाइड करेंगे फैक्टर्स को कैसे लेके चलना है, 3 ऑप्शन है, सरोगेट वेरिएबल है, समेटेड स्कोर है, या फिर वेक्टर स्कोर। ये तीनों चीजें क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं, यस सर। चलें ठीक है। अब समेटेड स्केल कब करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सरोगेट वेरिएबल क्या होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सही है। ये सारे एडवांटेजेस और सही। डिसएडवांटेजेस दिए हुए, ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है। यस ये सर। जिस बुक की मैंने आपको स्लाइड देखी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली बुक है और सबसे मुश्किल किताब मानी जाती है। कहा जाता है जिसको इस किताब का चैप्टर समझ में आ गया, समझो उसको सब समझ में आ गया, और आपने इस सही चैप्टर को 5 मिनट में गो थ्रू कर लिया। उसकी वजह ये हमारे 2 लेक्चर हो चुके ऑलरेडी इसके ऊपर, हो समझ में चुके। यस सर। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अच्छा इसमें सही। चलें छोड़े, फिर उसकी एक नई वीडियो बनवाऊंगा फिर मैं आपसे। चले बेसिक समझ लें, वीडियो में नहीं बनवा लूंगा इसकी। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट दिख रहा है कॉमन आपको, की। हाँ यस सर। इसको बस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करना है, समझ गए। सही रोटेशन भी सही। चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से मुझे प्रो मैक्स पे आना पड़ेगा, कुछ बेसिक चेंजेस करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी देखिए केम और बाटलर वाटलर सब सेम हो जाता है, ये सेम रह जाता है, पर फर्क ये देख रहे हैं, पहले कंपोनेंट मैट्रिक्स था, फैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, गुडनेस ऑफ फिट आ जाएगा, पैटर्न मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। सही है। थोड़ा बहुत फर्क आता है, पैटर्न ज़्यादा मैट्रिक्स आ फर्क। गया। मेन सही चीज़ है थ्योरी का डिफरेंस, कि आपको ये पता हो टोटल वैरियंस क्या होता है, कॉमन वैरियंस क्या होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर सही। मैट्रिक्स की इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी और पैटर्न मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे हम लोडिंग वाला यूज़ नहीं करते, हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सही। फिर हम ये बात करते हैं कि ये बीटा है, कोरिलेशन और बीटा का फर्क क्या है, क्या ये वेरिएबल और आइटम के बीच का बीटा है या कोरिलेशन है, बीटा में हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये करेंगे बीटा एक, होगा ना सर। हाँ इसकी मैं अलग से पर वीडियो यूनिट बनवाता चेंज। हूँ आपसे, तो इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर्जरी करने से कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी, यस सर, यही बोलिए। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है चैट पे पूछें, उसके बाद फिर मैं इसको अगले लेवल पे लेके जाऊँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये वही हाँ एसपीएस निकाल के देगा। हाँ हाँ, आपने सब कुछ मैनुअल थोड़ी ना करना है, सारा कुछ सॉफ्टवेयर ही कर देगा। सही है। फिर उसको मैं तो आपको मल्टीप्लाई इसलिए जो। मैनुअल सिखा देता हूँ ताकि कोई बंदा आपके साथ फ्यूचर में 2 नंबरी करे तो आपको पता हो कि 2 नंबरी कर रहा है। सही सही। ये फैजान साहब ने सवाल पूछा कितने % बच्चे पास होते थे, बता दें। अच्छा सवाल है। 50 में से 37 38 फेल हो जाते थे। सर ये उस वक्त पूछा था जब आप टेबल्स का पूछे थे ना, कि मैं एग्रा पे सारे हाँ पे टेबल हाँ हाँ, पूछा था, उस पे ये पूछा था सर। ये इकरा में ये कोर्स, एक इकरा में कोर्स था, उसका नाम क्वांटिटेटिव मेथड था। तो क्वांटिटेटिव मेथड में बहुत सारी टेक्निक थी, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस था, ये सारा कुछ था। तो वहाँ पे कोर्स का नाम है क्वांटिटेटिव मेथड था। तो वहाँ पे तो पंजाबी में एक लाइन होती है ना, काम चुप के रखो, मतलब वो वाला काम था, टाइट रखो। तो वहाँ पे तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ता था, और पेपर भी मैं बहुत टफ देता था, लेकिन मैंने सब पढ़ाया भी होता था, ये वाला मामला नहीं है कि पढ़ाओ नहीं पूछो सब कुछ। तो नहीं सर। बच्चों के 98 99 ये तमाम मार्क्स आए हुए थे, 98 99 भी आ जाते थे जो मेहनत करता था। कोई क्वेश्चन पूछना पूछे।
क्लास कोई क्वेश्चन नहीं है?